नमस्कार, 7+ हेडलाइंस के सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सुचित्रा कौल। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां भगवती के जयकारों से गूंज रहा मंदिरों का शहर जम्मू। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रेडियो संचार से भी हुई पुष्टि। अभिनंदन ने मार गिराया था F-16। जम्मू रोपवे को इसी माह शुरू करने की तैयारी। फाइनल स्टेज के लिए तुर्की से 5 विशेषज्ञ पहुंचे। राजनाथ 8 अप्रैल को मठ डोडा में और पीएम मोदी 15 को कठुआ में करेंगे रैली। अनंतनाग सीट पर कभी नेका का किला था, अब पीडीपी का गढ़। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। और हाईवे पर सुरक्षा बलों के वाहनों के साथ चल सकेंगे जरूरी वाहन। अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रे के पहले दिन हर तरफ माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। मां भगवती के दरबार बावे वाली माता, चिची माता, महामाया मंदिर व कोल कंडोली मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए पौ फटते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। कतारों में खड़े और मंदिर परिसर में बैठी श्रद्धालुओं की टोलियां मां के भजन कीर्तन करती नजर आ रही हैं। मंदिर परिसर में मां के भक्तों के लिए भंडारे भी लगाए गए हैं। आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिरों के बाहर पुलिस विभाग के पुख्ता प्रबंध हैं। प्राचीन बावे वाली माता, महामाया मंदिर, रघुनाथ मंदिर, सांबा के चीची माता मंदिर, गांधीनगर मंदिर सहित अन्य मंदिरों को नवरात्र पर भव्य रूप से सजाया गया है। बावे वाली माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालु सुबह पहली पहर से ही पहुंच गए थे। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। श्रद्धालु मां भगवती के दरबार में हाजिरी लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र पर सभी मंदिरों को दीपमालाओं से सजाया गया है। कुल मिलाकर मंदिरों का शहर जम्मू आस्था के सैलाब में सरोवर नजर आ रहा है। मंदिर परिसर के बाहर भेंट की दुकानों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। हालांकि कई श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में लंगर भी लगाया हुआ है और वहां भी प्रसाद ग्रहण करने वालों की कतारें देखने को मिली। ये लंगर पहले नवरात्र से रामनवमी तक जारी रहेंगे। काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, गौरी गौरी आशीर्वाद। आज से जो है नव संवत्सर प्रारंभ हो गया है। नव वर्ष देशी के हिसाब से प्रारंभ हो गया है। तो आज से जो है नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। आज के दिन माँ भगवती का आवाहन करना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए, उनको विराजमान करना चाहिए और माँ भगवती की 9 दिनों के लिए सेवा करने हेतु माता से आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए और तन मन और धन से जो लगन लगाकर माँ भगवती की सेवा करनी चाहिए। 9 दिनों में सेवा करने के बाद माँ भगवती से ये आशीर्वाद प्रदान करें कि हे माँ भगवती, हमारा जनधन और हमारा गांव, हमारा विश्व, हमारा देश जो है वो मंगल कामना से भरा हो, सुख शांति से भरा हो। ऐसी कामना करके माता को विसर्जित करना चाहिए। माँ बावे वाली माँ काली आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे और माता के दरबार में आइए, यहाँ पर माथा टेकिए। जब तक श्रद्धालु लोग नहीं होंगे तो उसके दरबार की रौनक नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर रश नहीं है। माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हेतु और माता के दरबार में, माता के प्रांगण में जो है नवरात्रों का महोत्सव मनाने हेतु जो है यहाँ पर आए, दर्शन करें। जय माता दी। और हम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारा जो जन्म है वो वैष्णो माता और माता बावे वाली की नगरी में हुआ है। इसलिए जो हमारे माता जी ने हमारे लिए असूल बनाए हुए हैं, हमें उनके ऊपर चलना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। और अगर यहाँ पे बावे वाली माता नहीं होती तो आप जम्मू के हर घर में पूछिए, उन पर माता का जरूर कुछ चमत्कार हुआ है और उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और माता जी सब पे कृपा बना के रखे। और आज शायद माता का दिन है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तरह पूरे जम्मू के निवासी माता जी का स्वागत करेंगे अपने घर में और उनके घर में सुख शांति बने रहेगी और हमारे राज्य में भी सुख शांति बने। पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटरसेप्ट किए गए रेडियो संचार से भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि 27 फरवरी को भारत पर हमला करने वाले पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमानों में से एक अपने एयरबेस पर वापस नहीं लौट पाया था। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमान को गुलाम कश्मीर के सबस्कोट इलाके में 7 से 8 किलोमीटर भीतर घुसकर मार गिराया था। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। दरअसल अमेरिका की एक पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय मिग बाइसन जेट द्वारा पिछले फरवरी में एक पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराने के दावे को गलत बताया है।
पत्रिका ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि उसने इस्लामाबाद में F-16 युद्धक विमानों की गिनती की है, जिसमें एक भी विमान कम नहीं पाया गया है। भारतीय वायुसेना के आधिकारिक सूत्र अमेरिकी पत्रिका की उक्त रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी वायुसेना के इंटरसेप्ट किए गए रेडियो संचार से इस बात की पुष्टि हुई है कि भारतीय फाइटर पायलट अभिनंदन वर्तमान ने अपने मिग बाइसन जेट से एक F-16 को मार गिराया था। गौरतलब है कि अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान पूरे एशिया में केवल पाकिस्तान को ही दिया है। अमेरिका ने यह सौदा इस शर्त पर किया था कि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी ज़मीन पर आतंकवाद के खात्मे के लिए ही करेगा। पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ हमले में नहीं करेगा। बावजूद इसके पिछले 27 फरवरी को ये विमान भारतीय वायुसेना क्षेत्र में घुस आए थे। प्रतिष्ठित जम्मू रोपवे को इसी माह शुरू करने की तैयारी की जा रही है। रोपवे को तकनीकी स्तर पर फाइनल टच देने के लिए तुर्की से 5 विशेषज्ञ शुक्रवार को जम्मू पहुंचे। विशेषज्ञों के दल ने फेज 1 में महामाया पीर खो और फेज 2 में बाहुफोर्ट महामाया रोपवे का जायजा लिया। इसमें रोपवे की अलाइनमेंट के अलावा अन्य बिंदुओं की तकनीकी जांच कर उन्हें फाइनल किया जाएगा। विशेषज्ञों का दल 12 अप्रैल तक जम्मू में रहेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को रोपवे का लुत्फ मिल सकेगा। सूर्यपुत्री तवी नदी पर स्थापित महामाया पीर खो रोपवे के पहले फेज का दिसंबर 2018 में सफल ट्रायल किया गया था, जबकि दूसरे फेज में बाहुफोर्ट महामाया का अप्रैल 2018 में ट्रायल किया गया था। शुक्रवार को तुर्की से पहुंचे विशेषज्ञों के दल ने कई टॉवरों पर रोप के अलावा तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की। इसमें यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि कहीं कोई तकनीकी कमी न रह जाए, जिसके बाद इसे लोगों को समर्पित करने का काम किया जाएगा। इस 75 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में दूसरे फेज में बाहुफोर्ट महामाया रोपवे में 2 टॉवर और 7 कैबिन और पहले फेज में महामाया पीर खो रोपवे में 7 टॉवर और 14 कैबिन स्थापित किए गए हैं। MDJN के केबल कार कॉरपोरेशन शमीम अहमद वानी के अनुसार रोपवे पर काम अंतिम चरण में है और उम्मीद है इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू संभाग की 2 लोकसभा सीटों पर भाजपा के चुनाव प्रचार को और गति देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 8 अप्रैल को जम्मू संभाग में 2 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 अप्रैल की प्रस्तावित कठुआ रैली अब 15 अप्रैल को होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू संभाग के उधमपुर कठुआ लोकसभा क्षेत्र के डोडा में 8 अप्रैल को रैली करेंगे और जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा के समर्थन में भी 8 अप्रैल को ही रैली करेंगे। राजनाथ सिंह की एक ही दिन में तीसरी रैली सीमांत क्षेत्र सुचेतगढ़ में हो सकती है, हालांकि इस बारे में अभी तय नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 9 अप्रैल को कठुआ में विजय संकल्प रैली करने वाले थे, वो रैली अब 15 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री के प्रचार अभियान में व्यस्त होने के कारण ये रैली की तिथि में बदलाव किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस बारे में पूछा और उन्होंने इसकी पुष्टि की। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण कश्मीर की हॉट सीट अनंतनाग पुलवामा संसदीय सीट चुनाव की घोषणा के साथ ही चर्चा में है। ये पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पैतृक सीट मानी जाती है। देश की एकमात्र ऐसी सीट है जहां 3 चरणों में मतदान होगा। सुरक्षा बलों ने चुनाव को सफल बनाने के लिए आतंकियों पर शिकंजा कसा है। यहाँ सियासी माहौल सरगर्म हो चुका है। PDP से महबूबा स्वयं मैदान में हैं। कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष GA मीर को मैदान में उतार मामले को रोचक बना दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुसनैन मसूदी समेत 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ मुख्य चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय ही माना जा रहा है। भाजपा के सोफी यूसुफ और रियासत की सियासत में तेजी से उभर रही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चौधरी जफर अहमद खटाना भी मैदान में हैं। उनकी भूमिका वोट काटना और अपना प्रभाव साबित करना तक सीमित है। ये सीट देश की चुनावी सियासत में कीर्तिमान बनाने जा रही है। देश में पहली बार किसी सीट के लिए 3 चरणों में मतदान होने जा रहा है। इस क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि महबूबा मुफ्ती ने अप्रैल 2016 में अनंतनाग पुलवामा की संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से यहाँ उपचुनाव नहीं कराए जा सके। वर्ष 2017 में उपचुनाव घोषित भी हुए। चुनाव की तिथि भी तय हो गई, लेकिन सुरक्षा परिदृश्य के चलते चुनाव अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। बीमार नागरिक, छात्र, पर्यटक और आवश्यक सेवाओं से संबंधित कर्मचारी व आपात परिस्थितियों में अन्य नागरिक अब सुरक्षा बलों के वाहनों की आवाजाही के समय बुधवार और रविवार को हाईवे पर यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी।
राज्य प्रशासन ने आतंकी खतरे के मद्देनजर 31 मई तक प्रत्येक बुधवार और रविवार को हाईवे पर सिर्फ सुरक्षा बलों की आवाजाही का फैसला लिया था। इसके अनुसार नागरिक वाहन इन दोनों दिनों में उधमपुर से आगे बारामूला तक नहीं चलेंगे। लेकिन प्रशासन के इस फैसले के बाद रियासत में सियासत तेज हो गई। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक और मजहबी व व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध करते हुए इस फैसले को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की। मंडलायुक्त कश्मीर बशीर अहमद खान ने आईजीपी कश्मीर एसपी पानी की मौजूदगी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसी जगह अचानक कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो नागरिकों को अपने वाहन के साथ हाईवे पर यात्रा की अनुमति रहेगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। उनके नंबर भी सार्वजनिक किए जाएंगे और लोग इन नंबरों पर संपर्क कर आवश्यक अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। एलओसी पर नौशेरा क्षेत्र के कलाल में पाकिस्तान ने कल आधी रात को बिना किसी उकसावे के युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारी गोलाबारी की, जिसमें स्थानीय 2 लोग घायल हो गए। इस गोलाबारी को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से बार बार साजिश होती है। पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, सीमाओं के ऊपर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश कर रहा है और नियंत्रण रेखा पर सीज़फायर का वायलेशन करके भारतीय सीमा के अंदर सिविलियन एरियाज को टारगेट करता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस दुस्साहस का जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया है और ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि पाकिस्तान की सेना का नौशेरा के बॉर्डर के पार एलओसी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की सेना के बहुत बंकर्स और उनकी पोस्टें भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दी है। भाजपा के पार्टी मुख्यालय त्रिकुटानगर में आज भाजपा का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसी सिलसिले में कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंद्र रैना, संगठन मंत्री अशोक कोल, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व कई पार्टी कार्यकर्ता ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया और पार्टी को और ज्यादा मजबूत व बुलंदियों पर ले जाने पर जोर दिया गया। आज ही के दिन 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी अपने फाउंडेशन डे के तौर पर मनाती है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले भारतीय जनसंघ और जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद के नाम से हमारे संगठन ने काम किया, देश के लिए काम किया। आज पूरे भारतवर्ष में हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल के दिन मनाते हैं। आज पहला नवरात्र है, आज भारतीय सांस्कृतिक नया साल है और आज ही के दिन संघ के पूजनीय पहले सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का भी जन्म दिवस है। तो देश के अंदर लाखों लाख करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संघ के अपने स्वयंसेवक बंधुओं को बहुत सारी बधाई और भारतीय सांस्कृतिक नए साल की और नवरात्रों की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भाजपा के स्थापना दिवस पर आज पार्टी के कच्ची छावनी कार्यालय में भी बीजेपी जम्मू वेस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक सच शर्मा ने की। इस बैठक में बीजेपी के मंडल प्रधानों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी की उपलब्धियों सामने रखी गई और पार्टी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बीजेपी के जम्मू वेस्ट जिला प्रधान अयोध्या गुप्ता भी कार्यक्रम में विशेषकर उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला पश्चिम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। यहाँ पर पार्टी के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हैं जिलाध्यक्ष अयोध्या गुप्ता जी की अगुवाई में। और हम सब जानते हैं कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। किसी समय में एक विपक्ष के रूप में कार्य करने की भूमिका के साथ साथ आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। और जिस तरीके का वातावरण खासतौर पर 6 अप्रैल 1980 के बाद से
2 बार केंद्र में सरकार बनना, नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व, उसी को नरेंद्र भाई मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। और जो वातावरण नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज दिया है, मेरा मानना है कि जिसके चलते पूरा भारतवर्ष आज उनके साथ है। हम सब जानते हैं कि चुनाव का ये वर्ष भी है, चुनाव का समय भी है। मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि हम सब मिलकर जुगल किशोर शर्मा जी को जो हैं वो विजय भी बनाएं। और खास तौर पर जिस तरीके का वातावरण नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 वर्ष के अंतराल में दिया है, लोग उनको वोट देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एमएलसी रमेश अरोड़ा की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि जम्मू कश्मीर के समूचे विकास के लिए वे अपना वोट जरूर डालें और जहां तक हो सके बीजेपी को ही वोट डालकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि अन्य पार्टियों को वो पिछले चुनावों में आजमा चुके हैं। चुनाव चल रहा है, मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र के बड़े संग्राम में, बड़े महायज्ञ में आहुति सबको डालनी चाहिए। और इस समय टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, यहाँ पर विकास के लिए, यहाँ के यूथ पार्टिसिपेशन सारे नेशनल लेवल पर बराबर हो, उसके लिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए और नेशनल इश्यूज़ पर देशभक्त पाकिस्तान और नेशनल फॉरेन पॉलिसी जिस प्रकार चल रही है उसे और मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देना चाहिए। विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती को ये भूल जाना चाहिए कि भारत का झंडा कौन उठाएगा। जब तक एक भी व्यक्ति यहाँ पर नेशनलिस्ट जिंदा है, जिसके रगों में जब तक खून दौड़ रहा है, वो भारत का झंडा उठाने की क्षमता रखता है। महबूबा जी को चिंता ये करनी चाहिए कि उनके साथी जो एमएलए हैं, एमएलसीज हैं, बाकी जो साथी उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, उनको महबूबा की पार्टी का झंडा कौन उठाएगा, उनको इस बात का फिक्र करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के मद्देनजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान राकेश गुप्ता ने लोगों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी और बाद में लोगों से अपील की कि वे अपना वोट जरूर डालें और उसे जाया ना करें, क्योंकि लोकतंत्र लाने के लिए वोट डालना जरूरी होता है और इसी से अच्छे उम्मीदवारों को सामने लाया जा सकता है और सरकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए वह अपना वोट का इस्तेमाल जरूर करें। नहीं हुआ है और साथ ही साथ हमने उनको अपील की है कि जो लोग बिल्कुल रिटर्न ही नहीं भरते, टैक्स नहीं भरते, उन पे फोकस करें और जो लोग इस वक्त ईमानदारी से इतना हाई टैक्सेस दे रहे हैं उनको हरास मत करें। साथ ही साथ हम इसको सराहनीय कदम समझते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अवेयरनेस से 89,000 नए असेसिस बने, तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट का फोकस उन्हीं की तरफ होना चाहिए और जो लोग असेसी नहीं है अभी तक, इनकम टैक्स बोर्ड में नहीं है, उन पे वो विचार करें। आप सबका धन्यवाद, आपके कीमती वक्त। बस स्टैंड जम्मू पर पुलिस ने कल एक व्यक्ति को 530 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। एसएचओ बस स्टैंड ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को रोका और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 530 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। सांबा के प्रसिद्ध चिची माता के मंदिर में आज पहले चैत्र नवरात्र पर भारी तादाद में सांबा व आसपास के क्षेत्रों से आए माता के भक्तों ने आकर माता के दर्शन किए और मां के जयकारे लगाते हुए उनकी पूजा अर्चना की व उनसे अपने परिवार के सुख मंगल की कामना की। पहले नवरात्र के होते मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का काफी आना जाना रहा। इस मौके पर दानी संस्थाओं की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए जहां लंगर लगाए गए थे, वहीं प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए थे। इस मौके पर श्रद्धालुओं की चीची माता के प्रति श्रद्धा देखते ही बनती थी। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव कोटली शाहदुल्ला में जम्मू पुंछ लोकसभा हलके से कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के साझा उम्मीदवार रमन भल्ला ने जनसभा को संबोधित किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब करें। इस अवसर पर पूर्व सांसद मदन लाल शर्मा, पंचायत के सरपंच बद्रीनाथ शर्मा, कांग्रेस नेता करण भगत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इनके हक जब ये घर के अंदर रसोई के दरवाजे से गैस सिलेंडर की बातें करें, जो पहले हमारे टाइम पे 400 सवा 400 रुपए का सिलेंडर था,
और आज 1100 रुपए का पहुंच गया। तो शुरुआत वहीं से होती है, महिला शक्ति से, जो खुद महसूस करती है कि वो आमदन के जरिए कम हो गए, महंगाई की मार ने रसोई चलाना भी मुश्किल कर दिया। तो आज ये महसूस करते हैं कि पिछली सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में थी वो गरीबों का ख्याल रखा करती थी। महंगाई इतनी ना हो पाए, पेट्रोल की कीमतें इतनी ना बढ़ पाए, दालों की कीमत प्रॉपर उसी ढंग से रहे, लेकिन आज दूध दही से लेकर दालों की कीमतें और लोगों की रसोई में मैं समझता हूँ जो आमदन के जरिए पे भी मोदी सरकार ने कोई नियंत्रण, कोई ऐसा काबू उनको ना पा सके। लोगों में काफी गुस्सा है और लोग आज महसूस करते हैं कि अब बदलाव की जरूरत। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में आरसपुरा कस्बे में स्थित जेके वैष्णो ढाबा की तरफ से विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, नगर परिषद आरसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित कई गणमान्य लोगों ने भी पहुंचकर लंगर की शुरुआत करवाई। भारतीय जनता पार्टी की आरएसपुरा इकाई द्वारा पार्टी के 39वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रधान ब्रजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गारू राम भगत सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा फहराया गया तथा इस दिवस की मुबारकबाद दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी का 39वां स्थापना दिवस है और पूरे देश में आज बहुत ही अच्छा माहौल है। और आज आरसपुरा जिला में हम यहाँ पे अपने ऑफिस में हमने भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया और पार्टी की स्थापना करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, और उन जैसे अटल बिहारी अपना लाल कृष्ण आडवाणी जी और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को अपना पूरा जीवन दे दिया, उनको याद करते हुए हमने नमन किया और कामना की कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पीछे दो सांसद थे, आज 282 पर पहुंची है। जब बिल्कुल कम मेंबर थे इस पार्टी के, आज पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। लोकसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन की तरफ से गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट में एक रैली की गई, जिसमें यूनियन के प्रदेश प्रधान अब्दुल मजीद का कहना था कि यूनियन ने बड़े सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के उम्मीदवारों को ही वोट डालेंगे। आप लोग मेरी एक कॉल पे जहां इकट्ठे हो गए, हमारी यूनियन ने ये फैसला किया है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच, प्रॉमिस जम्मू में और प्रॉमिस कश्मीर में, यूनियन जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेटों को सपोर्ट करेगी। कश्मीर में जो 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, जम्मू में 2 कांग्रेस के पास हैं। हमारी यूनियन ने आज यहाँ से ये ऐलान कर दिया है कि हमारा जितना भी बैकवर्ड क्लास का तबका है, हमने ये मैसेज अपने लोगों को दे दिया है कि हमारा जो कार्ड हुआ है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आज हमारी मीटिंग का डेलीगेट्स बुला के मीटिंग करने का एजेंडा यही था। इसमें हमने श्री रमन बालाजी को और श्री देवेंद्र सिंह राणा जी को बुलाया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इसके स्टेट कोऑर्डिनेटर बलविंदर सिंह ने चुनाव आयोग से अपील की कि जम्मू, पुंछ व बारामूला लोकसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की क्रिमिनल बैकग्राउंड, एजुकेशन व फाइनेंशियल बैकग्राउंड की डिटेल लिस्ट जारी की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये कैंडिडेट चुनाव के लिए कितने योग्य हैं। उनके असेट्स 59,74,034 है और लायबिलिटी 1 लाख रुपया है। जम्मू से जो रिचेस्ट कैंडिडेट जिसने हाईएस्ट असेट्स डिक्लेयर किए हैं वो हैं अजय कुमार जी, जिन्होंने अपने असेट्स 17,92,79,000 रुपये डिक्लेयर किया है। और जम्मू कश्मीर में से 33 कंटेस्टेंट्स में से सबसे ज़्यादा हैवी ITR किसने फाइल की, वो भी जम्मू के अजय कुमार जी हैं, जिनकी उनकी स्पोर्ट्स की और उनके डिपेंडेंट ने
75,55,400 की ITR फाइल की है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। उन्होंने अपनी इंडिविजुअल ITR जो फाइल की है वो भी सबसे हाईएस्ट है 22,07,670 रुपया। इसके अलावा जम्मू के 5 कंटेस्टिंग कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने इमूवेबल एसेट्स नील डिक्लेयर किए हैं। कश्मीर से एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने इमूवेबल एसेट्स नील डिक्लेयर किया है और एक कैंडिडेट ऐसा जिसने अपने मूवेबल एसेट्स भी नील डिक्लेयर किए हैं। जम्मू के अनिल सिंह जी जिसने अपने मूवेबल एसेट्स सिर्फ 10,000 रुपये शो किए हैं, इमूवेबल एसेट्स कुछ भी नहीं है। सो सबसे कम जो एसेट्स अगर किसी ने डिक्लेयर किए वो जम्मू के अनिल सिंह जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, टोटल 10,000 रुपये उन्होंने शो किया मेरे पास है। सीमावर्ती परगवाल क्षेत्र में लोगों विशेषकर बच्चों में भी नरेंद्र मोदी की लहर है और वो उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही अब की बार भी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। उनका कहना है कि वे नरेंद्र मोदी के साथ हैं क्योंकि वह देश हित में काम करते हैं। इस बार वोट किसको देना है? मोदी जी को देना है। इस बार वोट किसको देना है? मोदी जी को देना है। इलेक्शन का महापर्व आई गया। अज असें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वास्ते वोट मंगे न। अज असें वार्ड नंबर 7 परगवाल च घर घर जाइए अपने कन्नै साढ़े साथी भी है और छोटे बच्चे भी है, घर घर जाइए उनके वास्ते वोट मंगे न। मैं मीडिया के माध्यम कन्नै सारे लोगों तक एक आवाज़ पहुँचांग कि इस बारी 11 तरीक तुस कमल दे फुल्ला दे अगे जिहड़ा बटन है उसी दबाइए तुस ज़्यादा को ज़्यादा वोट मोदी दी देइए कामयाब बनाओ और उन्हें दी दोबारा देश का प्रधानमंत्री आनो। अगर तुसें अपना देश बचाना है तो मोदी दी लाना बड़ा जरूरी है। मैं इन्ना आखदी हुई जय हिंद जय भारत। इस बार वोट किसको देना है? मोदी जी को देना है। आस्था का प्रतीक प्रवीण सिंह जो कि राजौरी के जवाहर नगर का रहने वाला है, पिछले कई वर्षों से नवरात्रों के पावन अवसर पर पैदल यात्रा करता आ रहा है। पहले नवरात्रि के दिन प्रवीण राजौरी के भोली माता मंदिर से माथा टेक के वैष्णो माता कटरा की यात्रा की शुरुआत करता है। आज भी चैत्र के पहले नवरात्र पर प्रवीण ने अपनी यात्रा आरंभ की। प्रवीण का कहना है कि 5 दिन में वो वैष्णो देवी भवन तक पहुंच जाता है। हिंदू नववर्ष के मौके पर आज जम्मू में विश्व कश्मीरी समाज की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कश्मीरी समाज में इसे नवरे कहा जाता है। इस दौरान नववर्ष का वार्षिक कैलेंडर का लॉन्च किया गया। कैलेंडर लॉन्च के मौके पर सभी को नववर्ष की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर विश्व कश्मीरी समाज के कई अधिकारी मौजूद थे। ये कैलेंडर एक नए साल का आरंभ है। आज का दिन साल 5095 का और नवरे हैं। ये एक बहुत पवित्र दिन है और आज से 9 दिन के लिए फास्ट भी रखते हैं। अक्सर लोग वेजिटेरियन रहते हैं, चाहे जो भी फैमिली हो, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि नया साल सबके लिए शुभ साबित हो और सारे यहाँ पे मिलजुल के तरक्की करें और आगे बढ़ें। बीजेपी एससी मोर्चा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र केसर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस मौके पर नरेंद्र केसर ने कहा कि पार्टी ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया और जो वादे इस कम्युनिटी से किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां भगवती के जयकारों से गूंज रहा मंदिरों का शहर जम्मू। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रेडियो संचार से भी हुई पुष्टि। अभिनंदन ने मार गिराया था F-16। जम्मू रोपवे को सीमा शुरू करने की तैयारी। फाइनल स्टेज के लिए तुर्की से 5 विशेषज्ञ पहुंचे। राजद 8 अप्रैल को मठ डोडा में और पीएम मोदी 15 को कठुआ में करेंगे रैली। अनंतनाग सीट पर कभी नेका का किला था, अब पीडीपी का गढ़। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। और हाईवे पर सुरक्षा बलों के वाहनों के साथ चल सकेंगे जरूरी वाहन। सेवन प्लस हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।